शान। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये जो हवेली, ये जो आप लोगों को समझ हवेली नजर आ रही है, ये हवेली जमींदार बीरा सिंह जी है। चुनारगढ़ के जमींदार बीरा सिंह जी हवेली है। गरीबों के मसीहा अभी हमारे जमींदार साहब है नहीं हैं। आइए जमींदार साहब का आने का इंतजार करते हैं। हमारे मालिक साहब आएंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। आ जाइए, बैठ जाइए बच्चे। जमींदार बीरा सिंह जी चाहो, जमींदार बीरा सिंह जी चाहो, जमींदार बीरा सिंह जी चाहो। सिपाही जी, जय गोपाल। जय गोपाल, जय गोपाल। अरे अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं इस चुनार का छोटी सी जागीर का अकेला वारिस ठाकुर बीरा सिंह कहलाता हूँ। जी, मेरे दादा व मेरे परदादा के पास पूरे 700 एकड़ जमीन कायम थी और आज ही वो जमीन ठाकुर बीरा सिंह के पास कायम है। 12 कोस पूरब और 12 कोस पश्चिम और 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण, चारों दिशाओं में ठाकुर बीरा सिंह की रियासत का। जी, आज जिस मोहल्ले से निकलता हूँ, लोग बाग के मुंह से आपके नाम की प्रशंसा होता है कि जमींदार हो ऐसा बीरा सिंह। लेकिन सिपाही, हम सख्त नफरत करते हैं उन लोगों से किन लोगों से? जो लोग हमारी शान के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके सालों को गोलियों का निशाना बना। ऐसा होना चाहिए। अब बताओ सिपाही कि हमारे मजदूर बराबर खेतों में काम करने आते हैं या नहीं आते? मालिक बाबू साहब टाइम से सभी मजदूर काम करने आते हैं और टाइम से जाते हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बराबर मजदूर वफादारी के साथ काम करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। वो मेरे मजदूर हैं और मेरे मजदूरों को अगर किसी प्रकार की परेशानी हुई तो समझो वो तकलीफ हमको हुई है। जी सिपाही, सिपाही, मैंने तुझसे सारी बात तो बता दिया। एक बात बताने को तो भूल ही गए। वो कौन सी बात मालिक? कहने का मतलब कि बचपन के हम 2 दोस्त हैं। पहला मैं ठाकुर बीरा सिंह और दूसरा हमारा दोस्त यशपाल सिंह। बचपन की दोस्ती है। किस्मत देखो कि दोस्ती आज भी सलामत है। सलाम। मेरा दोस्त यशपाल सिंह महाराज सत्यजीत सिंह के दरबार में सेनापति के पद पर कायम हुआ जी और ये ठाकुर बीरा सिंह अपनी हवेली की खाक छान रहा है।
दोस्ती इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर एक हफ्ते के अंदर मैं अपने दोस्त को ना देख लूं या कि मेरा दोस्त मुझे ना देख ले तो एक दूजे के दिल को चैन नहीं आता है। दोस्ती ऐसी होना चाहिए बाबू साहब। लेकिन सिपाही, आज लगभग पूरे 1 महीने का समय गुजर रहा है, मेरा दोस्त यशपाल सिंह मुझसे मुलाकात करने क्यों नहीं आया? ये हम ये सोच रहे हैं। एक काम करो, आज के दिन इंतजार करते हैं। अगर मेरा दोस्त आया तो ठीक, नहीं तो सुबह होते ही सजाओ मेरे घोड़े को और हम चलेंगे अपने दोस्त के बंगले पर और अपने दोस्त से मुलाकात करेंगे। जैसा आपका आदेश मालिक। बैठ कर इंतजार करिए, नहीं आपका घोड़ा हम तैयार करेंगे। मालिक बाबू साहब, अभी अभी आप अपने दोस्त की जिक्र कर रहे थे और आपके दोस्त आकर गेट पे खड़े हुए। क्या कहा? मेरा दोस्त आया है जी और गेट पर खड़ा है। जी झूठ तो नहीं बोल रहा है? मालिक, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर झूठ बोली तो 50 झूठ तो हमें खोपड़ी मारो मालिक। अच्छा, हाँ मालिक, हम तुरंत देखते हैं। आप देख लीजिए, चलिए। सिपाही जी मालिक। तेरी बात तो बिल्कुल सत्य निकली। मेरा दोस्त आया है और देखा नहीं, साथ में आज अपने बच्चे को भी लाया है और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो। क्या करेंगे? जा फटाफट चाय नाश्ते कर। नाश्ते में पेवर चमचम और बच्चे के लिए? बच्चे के लिए 1 गिलास लस्सी। लस्सी। अब जा। आओ दोस्त, आओ दोस्त, स्वागत है मेरी हवेली में तुम्हारा। बैठो दोस्त। अभी अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे, तुमसे मुलाकात करने आने ही वाले थे कि तुम खुद चलकर मेरी हवेली में मुझसे मुलाकात करने आए हो। आओ दोस्त, बैठो दोस्त, स्वागत है, आओ। क्या बात है यशपाल, तुम्हारा चेहरा उदास है, आंखों में आंसू भरे हैं, आखिर बात क्या है? तो किस आफत में इस समय आए हो जान, किस आफत में इस समय आए हो बेजार, और दोस्त सही बतलाइए, मुश्किल करूं आसान, के बैठिए रो रो आंसू बहावो नहीं, बैठिए रो रो आंसू, बैठिए रो रो आंसू बहावो नहीं, राज दिल दर हकीकत बयां कीजिए, कौन ऐसी मुसीबत और गिरी शीश पर, और चंद्र लम्हों में किस्सा आया कीजिए, कौन दोस्त यशपाल, क्या बात है? तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? अरे सब कुछ समझ गया मैं,
वो दोस्त कैसा जो एक दोस्त के दिल की बात को न समझ सके। लगता है कि तुम्हारी पत्नी से, सुंदरी भाभी से कोई तकरार हो गई है और सुंदरी भाभी ने तुम्हें कोई ऐसी बात कह दिया जिससे कि तुम्हारा दिल टूट गया। अरे दोस्त, दिल छोटा मत करो, नाश्ता करो, हम चलेंगे तुम्हारे बंगले पर और सुंदरी भाभी को समझा देंगे कि खबरदार सुंदरी भाभी, आज के बाद मेरे दोस्त को कोई ऐसी बात नहीं कहना जिससे कि मेरे दोस्त का दिल टूट जाए। हाँ दोस्त, घबराओ नहीं। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी सुंदरी भाभी से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। क्या कहा? हाँ दोस्त, कोई झगड़ा नहीं हुआ? तो फिर बात क्या है दोस्त? क्या बोलो दोस्त। और सर पे बिजली आ गिरी और टूट गई तके ये सर पे बिजली आ गिरी टूट गई तकदीर और जुबान न कुछ कह पा रही और दिल इतना कि सुंदरी क्या हुआ सुंदरी भाभी को? बोलो दोस्त, सब ठीक तो है? सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी, सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी है, किले पे वो तीर मारी गई वो कि दोस्त जीने का छीना और सहारा गया, दोस्त जीने का छीना और सहारा गया, संपदा शान शौकत हमारी गई। कौन है तू हरामजादा? अरे किसकी मां ने ऐसा बेटा पैदा किया है जिसने तुम्हारी पत्नी का कत्ल कर दिया? सिर्फ एक बार उस कातिल का नाम अपनी जुबान पर लाओ दोस्त। पैदा करने वाली मां की सौगंध है, अगर आज की रात उस हरामजादे की आखिरी रात न किया तो समझो ये वीरा सिंह अपने बाप के पेशाब से पैदा। बोलो दोस्त, कौन है वो हत्यारा? मेरे भाई, उस हत्यारे के बारे में मुझे भी कुछ मालूम नहीं है कि कौन है वो दरिंदा, कौन है वो हत्यारा जो मेरी सुंदरी को है मारा। इस बारे में मैं भी नहीं जानता दोस्त। क्या कहा दोस्त? कातिल के बारे में कुछ मालूम नहीं? नहीं। आखिर जिस वक्त तुम्हारी पत्नी का कत्ल हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थे मेरे दोस्त? उस समय मैं अपने सीमा बॉर्डर पर तैनात था, अपने साथियों सहित सीमा बॉर्डर पर तैनात था मेरे दोस्त, तैनात। बड़े अफसोस की बात है कि तुम अपने बंगले पर मौजूद नहीं थे। लेकिन दोस्त, एक बात बताओ, इस चुनारगढ़ के अंदर किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? ना दोस्त ना, आज तक इस चुनारगढ़ राज के अंदर
हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हुई, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ दोस्त। कोई दुश्मनी नहीं? किसी पर कोई शक है मेरे दोस्त? ना मेरे दोस्त, मैं किसी पे कोई शक नहीं करता, किसी पे कोई शक नहीं करता दोस्त, कोई शक नहीं करता। बस करो दोस्त, चुप हो जाओ। जब किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी पर कोई शक नहीं है, तो तुम्हारा दोस्त वीरा सिंह कर ही क्या सकता है मेरे भाई? कि चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो। कि चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो। और जो कहो दोस्त करने को तैयार हूँ। पापी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी, पापी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी, और फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। हाँ दोस्त, घबराओ नहीं तुम, आज नहीं तो कल वो दुश्मन हमारी नजरों में जरूर पड़ेगा। लेकिन दोस्त, इस मुसीबत के घड़ी में अपने दोस्त के चौखट पर आए हो, अगर मेरे लिए कोई काम है दोस्त तो बेहिचक फरमाओ दोस्त। हंसते हंसते ये तुम्हारा दोस्त अपना सर कलम करवा देगा, लेकिन अपनी दोस्ती पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा मेरे भाई। हाँ, ये उम्मीद लेकर, ये विश्वास करके मैं तुम्हारी हवेली पर आया हूँ, और आज मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ मेरे दोस्त। है दोस्ती की कसम, इनकार नहीं करना मेरे भाई। मेरे दोस्त, दोस्ती की सौगंध दिला रहे हो, कौन सा काम है दोस्त? बोलो दोस्त। कि लगते जिगर में और तुम्हें सौंपता। अपने बच्चे को तुम मुझे सौंप रहे हो? अपना लगते जिगर नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो दोस्त। नहीं दोस्त, कि अपना लगते जिगर में और तुम्हें सौंपता। सुबह होते कहीं छुपा लेना तुम, कि दोस्त अपना ये फर्ज निभा दीजिए, दोस्त अपना ये फर्ज निभा दीजिए। समय आने पे बदला मेरे दोस्त, आज मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ने के लिए आया हूँ। संभालो मेरे बेटे को, क्योंकि मुझे डर लगने लगा है, अगर मेरा बेटा पहाड़ी किले पर रहेगा तो दुश्मन मेरे बेटे को भी मार डालेगा। इसलिए इसकी सुरक्षा हेतु, इसकी सेवा के लिए मैं तुम्हारे पास संभालो मेरे भाई, संभालो मेरे भाई। दोस्त, ये तुमने क्या किया? दोस्ती की सौगंध खिलाकर और आज अपने मासूम बेटे को तुम मुझे सौंप रहे हो। तुम्हें डर है कि जिस प्रकार से तुम्हारी पत्नी का कत्ल हो गया, कहीं मौका पाकर वो दुश्मन तुम्हारे बच्चे को ना खत्म कर दे, इसलिए तुम मेरी हवेली में मेरे पास छोड़कर जा रहे हो, ताकि इस बच्चे की जान की हिफाजत होगी और परवरिश भी अच्छे ढंग से होगी। दोस्ती की सौगंध खाओ तो खा के सौगंध भगवान की कह रहा, खा के सौगंध
अजर लेके बच्चे कुछ छुप जाऊंगा, इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, दुश्मनों के जिगर में घुस जाएगा, और हम मेरे दोस्त, आज मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। कभी जब मैं आऊंगा हाँ तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगा। बिल्कुल दोस्त, बेहिचक चले आना। अरे तुम्हारा बेटा है, जब तुम कभी आओगे साकुशल अपने बेटे को इसी तरह पाओगे, और फिर हम तुम्हें उसी वक्त तुम्हारा बेटा वापस कर देंगे। अच्छा दोस्त, अब मुझे जाने की इजाजत दो, क्योंकि अभी सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी है, और ये सूचना महाराज सत्यजीत सिंह जी को भी देना है। क्या? हाँ दोस्त। महाराज को कुछ मालूम नहीं? ना दोस्त, अभी महाराज को कुछ भी मालूम नहीं है। अरे तो दोस्त जाओ, सबसे पहले ये खबर महाराज सत्यजीत सिंह को जाहिर करो, उसके बाद फिर जब तुम वापस लौट कर आओगे तब हम दोनों दोस्त मिलकर उस दुश्मन का पता लगाएंगे। ठीक है दोस्त, मैं जा रहा हूँ। जाओ दोस्त जाओ, घबराओ नहीं। मुन्ने, अरे क्यों रो रहा है तू मुझे भूल गया? अरे मैं तेरा चाचा हूँ, कभी कभी तेरे बंगले पर जाया करता था, और जब तू छोटा सा था तब चाचा चाचा कहकर मेरी गोद में आ जाता था। रो मत बेटे, एक बात बता, जिस वक्त तेरी माँ का कत्ल हुआ था उस वक्त तू कहाँ था बेटे? मैं सो रहा था चाचा। सो रहा था? जा बेटी, चुप हो जा। हरामजादे, निर्दयी, हत्यारे, तुझमें जरा भी रहम नहीं आई। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया। घबरा मत बेटे, घबरा मत, मैं हूं, तू चिंता मत कर। मालिक, नाश्ता तैयार है, लस्सी उसी तब तैयार, चमचम की मिठाई भी आ गई है। बेवकूफ कहीं के, हरामखोर, तुझे नाश्ते की लगी है, मालूम नहीं तुझको? हमको तो कुछ नहीं कितनी मालूम। बड़ी मुसीबत आ गई है हमारे दोस्त के ऊपर। मुसीबत? और क्या, मेरे दोस्त की पत्नी का खून हो गया, कत्ल हो गया, कत्ल। कौन साला करी इसका? और कातिल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। देखा, मेरा दोस्त आया और अपने मासूम बच्चे को मेरे पास मेरी हवेली में छोड़कर चला गया। दोस्ती की सौगंध दिलाकर चला गया कि मेरे दोस्त, मेरे बेटे की जान की हिफाजत तुम करोगे। उसे डर है कहीं वो दुश्मन मौका पाकर, जिस प्रकार से इसकी माँ का खून हो गया, कहीं इस बच्चे को भी ना वो दुश्मन खत्म कर दे, इसलिए इस बच्चे को मेरी हवेली में मेरे पास छोड़ कर गया है। लेकिन सोच रहा हूं कहीं अपने दोस्त से किया हुआ वादा मैं ना पूरा कर पाया तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि इस चुनारगढ़ के अंदर सभी को मालूम है कि यशपाल और बीरा सिंह में कितनी घनिष्ठ दोस्ती कायम है। अगर इस बात की खबर उस दुश्मन को लग गई कि यशपाल का बेटा उसके दोस्त बीरा सिंह की हवेली में पल रहा है, तो मौका पाकर वो दुश्मन मेरी हवेली पर भी चढ़ाई बोल सकता है। जी मालिक, बोल सकता है। और खुदा ना खास इस बच्चे को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा? मालिक, मैं अपने दोस्त को
क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। इस बच्चे की जान की हिफाजत हो तो कैसे हो? कैसे हो? इस बच्चे की देखभाल आप करेंगे और इस बच्चे को पर खरोच नहीं लगाएंगे। याद आया सिपाही, मेरे दिमाग में एक बात गूंज रही है। वो कौन सी बात है मालिक? क्यों ना मैं अपनी दोस्ती कायम रखने के लिए, अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी हवेली, अपनी जागीर, अपना जायदाद सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं और भूल जाए लोग ठाकुर बीरा सिंह का नाम, उतार कर फेंक दूं ये छतरी का बाना और भेष बना लूं फकीर का। दर गली भीख मांगू, खुद खाऊं, इस बच्चे को भी खिलाऊं। बहुत सही तरकीब। आज से अपने आप को अब्बास अली फकीर के नाम से विख्यात करूंगा। अब्बास अली फकीर के नाम से विख्यात करूंगा और इस बच्चे का नाम है सुंदर। साथ साथ इस बच्चे का भी नाम बदल दूंगा। आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा मोती। हाँ, और पता लगाता रहूंगा कि कौन है वो हत्यारा, कौन है वो खूनी कातिल। जिस दिन मालूम हो गया कि यही है मेरे दोस्त की पत्नी का हत्यारा, उसी दिन उस हरामजादे के सीने में अपनी इस बंदूक की, नहीं सिपाही, अगर भेष रहेगा फकीर का तो हाथों में बंदूक शोभा नहीं देगी। हाँ मालिक। एक काम कर, जा अलमारी से हमारी छोटी वाली रिवॉल्वर लेके आ। इसी वक्त जा। मालिक ये लीजिए अपनी छोटी वाली रिवॉल्वर। शाबाश। कहीं नहीं आएंगे, कहीं नहीं लाएंगे। आज से इस रिवॉल्वर को मैं अपनी उसी झोली के अंदर छिपा के रखूंगा। बहुत सही, कोई जान नहीं। और जिस दिन मिल गया वो दुश्मन, जिस दिन मालूम हो गया कि यही है वो कातिल, तो उस हरामजादे के सीने में अपनी रिवॉल्वर की 6 के 6 गोली पार कर दूंगा। मैं तो जा रहा हूँ अपनी हवेली छोड़कर। जी मालिक। और साथ साथ तुम्हें भी एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ। वो कौन सी जिम्मेदारी है? आज से हवेली की देखरेख तुम करोगे। जी मालिक। मेरी जागीर के मालिक तुम बनोगे। जी। और ख्याल रहे विशेष तौर से एक बात का, कौन सा? कोई कितना मेरा खास बनकर आए, कोई कितना मेरा सगा संबंधी बनकर आए और तुझसे वो मेरे बारे में अगर जानना चाहता है, तुझसे पूछे कि कहाँ गए तेरे ठाकुर लंबरदार बीरा सिंह, तो खबरदार तेरी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। नहीं खुलेगी। समझ गए? मैं किसी से नहीं बताऊंगा। वक्त आने पर खुद पर्दाफाश हो जाएगा। जी मालिक। चल रहे हैं। जय गोपाल। जय। इस बच्चे का बराबर नहीं। जय गोपाल। जय गोपाल। आज से हवेली के मालिक तुम, जागीर के मालिक तुम। जय गोपाल। इस बच्चे की देखभाल करने के लिए हमारे मालिक साहब, हमारे बाबू साहब जमींदार बीरा सिंह लेकर चले गए। लेकिन इस हवेली की देखभाल और इस रियासत की देखभाल आज से मैं करूंगा। इस हवेली का मालिक आज से मैं हो गया हूँ। कोई अगर गुंडाई करेगा ना, समझ लेना
और आगे पछवाड़े गोली चौराहे पे मैं मारूंगा, एक हाथ गोली चलाऊंगा, एक हाथ तो डाउन है, अगर कोई आवाज उठाया तो। अब चल रहे हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं खेतों में कितने किसान आते हैं कितने नहीं, और उनसे हम पूछते हैं कि खेतों का कारोबार कैसे चल रहा है। लेकिन ऐसे नहीं, चलते चलते कहना है और बरैली हमका नीक लागे, बरैली हमका नीक लागे। आलू ले बैना आटा ले बै, आलू ले बैना आटा ले बै, करैली